चलिए, आज के इस स्पेशल सेशन में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के इस टॉपिक में संकरण ज्ञात करने की जो विधियां है, विभिन्न प्रकार के अणु और जो यौगिक होते हैं उसमें संकरण किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताएंगे। एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यूज के माध्यम से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जेई नीट हो या और अदर कॉम्पिटिटिव या रिक्वायरमेंट्स या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं यौगिक या अणु में संकरण ज्ञात करने हेतु सूत्र। ठीक है, अब ये फार्मूला याद करना है। इस फार्मूला में लिखा हुआ है H बराबर 1/2, ब्रैकेट में है V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। H का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उसको संकरण। और हमने इतने प्रकार के संकरण बताया हैं। ये H की वैल्यू अगर मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर निकलता है तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन को मानेंगे। इस है ना, इस फार्मूला V जो होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ये भी लिखा हुआ है केंद्रीय सेंट्रल एटम्स के आउटर सेल में प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। एम का मतलब होता है मेटल्स, एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या। एकल मतलब सिंगल रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इज क्या लिखा है, क्षार धातु है हेलोजन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह आ जाएगा। और हेलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या आ जाएगा आपका आयोडो आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी उसमें उतना ही आएगा। उसके बाद सी और ए है ना, आप पढ़े होंगे। सी केटायन में है ना, केटायन धनायन पर आवेश, और ए मतलब क्या होगा, ऋण आयन पर क्या होगा, आवेश होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब समझ यहाँ तक नहीं आएगा, समझ अंदर घुसेंगे तब समझ में आएगा। और समझ के लिए समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल, क्या सारे के एग्जाम्पल लेता हूँ। ये फार्मूला अगर सूटेबल नहीं आएगा आपको तो दूसरा फार्मूला बताओ। मेरे पास पूरा अंबार है, मेरे पास एक संकरण का पूरा एक कॉपी है, ये देखो, ये दिख रहा है, ये सिर्फ संकरण का कॉपी है। ऐसी लगभग मेरे पास 400 कापियाँ है। और हाँ, टॉपिक वाइज इसे संकरण कहना तो पूरे संकरण का कॉपी है। मैं बता रहा ना, ये मटेरियल जैसा कोई मटेरियल ला दे तो मान जाऊँ। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा तारीफ कर अच्छी बात नहीं रवि सर। आगे देखिए H, ये देखिए ध्यान से, H बराबर क्या लिखा है 1/2, उसके बाद लिखा है V, उसके बाद लिखा है M माइनस सी और प्लस क्या आ जाएगा आपका A। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसका नाम है BeCl2। अब आपको बोल देगा पेपर में BeCl2 में कौन सा संकरण पाया जाता है बताइए। तो क्या बताओगे, ध्यान समझना। ये हो जाएगा H बराबर 1/2 आ गया। अब आ गया V मैंने क्या बताया है, V बताया है केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या B मतलब यहाँ पर है सेंट्रल एटम है। B का होता है 4, बेरिलियम मतलब 4, और उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और 2 लिखेंगे, तो आखिरी को लेना है तो यह आ जाएगा 2 प्लस M का मतलब लिखा हुआ है एकल संयोजी परमाणुओं की संख्या, क्षार धातु या तो हेलोजन। देखो हेलोजन आया क्लोरीन, और क्लोरीन कितना दिया हुआ है अपने पास 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2 माइनस, इसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0, धन ये भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये H बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो H का मान कितना आया 2 आ गया। मतलब आपको मालूम चल गया BeCl2 में कौन सा संकरण है, इसमें है sp संकरण है, राइट। अब sp संकरण में क्या बताया हूँ, sp संकरण में मैं बताया हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। sp संकरण में होता है 180 का बंध कोण होता है, और आकृति होती है, क्या होती है, रेखीय होती है कि नहीं होती है, ये इसने लिखना है बस। अब मान लो पेपर में आ गया 11वीं का 1 नंबर है 2 नंबर है, बोलेगा BeCl2 में संकरण और बंध कोण लिखिए, तो क्या लिखोगे, संकरण लिखोगे sp और बंध कोण क्या लिखोगे 180 अंश, और आपका आकृति क्या होगा, रेखी। ये आप रफ में बना लेना या बगल में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलो अभी कुछ कोई लिखना नहीं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 किसका लूँ, आप ही लोग बताओ उसमें क्या है, किसका एग्जाम्पल दिया हूँ मैं? BF3 का देता हूँ। चलो हाँ, एक ही मतलब है, वो भी एक ही मतलब है। CO2 का अलग अलग से बताऊंगा। अगला आ गया BF3 आ गया, ठीक है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब इसका हमको निकालना है संकरण। तो देखिए जरा, एज बराबर 1/2 है ना, उसके बाद क्या है V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, राइट। तो ये एच बराबर हो जाएगा 1/2 V मतलब B मतलब 5, बोरान 2 और 3, तो ये हो जाएगा 3 धन, ठीक है। एफ इसके जगह हम कितना दिया है 3, है ना, माइनस 0 प्लस क्या जाएगा 0, तो एच बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 3 3 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो एच बराबर कितना आया 3। तो 3 आ गया, मतलब ये निकल गया हमारे पास, ये sp2 संकरण है भैया। और sp2 संकरण मतलब होता है भैया 120 अंश का क्या होता है भैया, कोण होता है भैया, और होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय, क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय समतली, क्या बोलेंगे, समतली, राइट। इजी है। चलिए अब मैं ऊपर तरफ लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3, और ये हो जाएगा CH4, क्या हो जाएगा CH4 में निकालते हैं ये हो जाएगा H बराबर 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। अभी अब प्रश्न नहीं उठता ये सी और ए वाला क्यों नहीं आ रहा है, वो भी आएगा ना यार, उसका ही बताएंगे, आप चिंता मत करो, उसका ही बताएंगे। तो ये हो जाएगा H बराबर 1/2 V के जगह में कार्बन, कार्बन मतलब 2 और 4, तो ये जाएगा 4 धन हाइड्रोजन कितना है 4, ये देखा गया 4 धातु में हाइड्रोजन होता है नहीं, आ गया माइनस 0 प्लस 0, और H बराबर 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8, 4 जा 2, और H बराबर कते का आ गया 4। अब 4 आ गया, मतलब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा sp3 संकरण, राइट। sp संकरण हो गया। अब इसका बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बताया हूं, ये है आपका क्या, बंद कोण। और ज्यामिति क्या बताया हूं, चतुष्फल की, इसकी जागृति है ना, इसकी ज्यामिति होती है चतुष्फल की होती है, राइट, सीख गए। चलिए चौथा नंबर एग्जांपल लेता हूं, ये है आपका PCl5, ये लेता हूँ, लाइन से चलते हैं ना, पहले मैं उदासीन टाइप के बता रहा हूँ, फिर पॉजिटिव वाला बता दूंगा, फिर नेगेटिव वाला बता दूंगा। PCl5 H इक्वल टू 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, तो ये जाएगा H बराबर 1/2 V, फास्फोरस का होता है 15, 2, 8 और 5, तो आखिरी में आएगा 5, प्लस m के जगह में कितना आएगा 5 माइनस 0 प्लस 0, तो H बराबर आ जाएगा 1/2 है ना, इंटू 5 5 10 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, हाँ 2 पंचे 10 होता है, 2 पंचे 5 से, हाँ ठीक है, ये 5। अब 5 आया, मतलब ये निकल गया क्या, ये निकल गया sp3d संकरण। बंद कोण क्या बताया हूं, हाँ बंद कोण 120 होता है और 90 होता है, और ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, हाँ इसका नाम या क्या करना होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। ऊपर का मिटा देता हूँ, ये तो लिख लियो ना, ऊपर का मिटाता हूँ क्योंकि एक साथ करता हूँ, पहले इसको ये मिटा देता हूँ। तो ये है आपका संकरण चल रहा है। चलिए आगे देखो, अब इसका बताता हूँ, नंबर है 5वां एक 6वां नंबर है, 5वां नंबर है ना, SF6 का बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा H बराबर 1/2 V प्लस एम माइनस सी प्लस ए, तो H बराबर 1/2 V, सल्फर का मतलब होता है 16, 16 मतलब होगा 2, 8 और
6 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0, एच बराबर 1/2, 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, तो एच बराबर कितना आ गया? 6 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा? sp3d2 संकरण बंद, और बंद कोण कतेक हो जाएगा? 90 हो जाएगा बंद कोण, है ना। बंद कोण क्या हो जाएगा? 90। और अष्टफल की क्या हो जाएगा? इसका आकृति हो जाएगी। क्लियर है? जैसा मेरे को याद है वैसे आप लोग को भी याद होना चाहिए। पेपर में बताया ना, टॉपिक एक है, सारे क्वेश्चन 1000 आते हैं, जोड़ी मिला हुआ आएगा या कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, भयंकर मजा आता है बनाने में, पता है। लेकिन आसान नहीं है। अभी कई लोग को पूछ दोगे तो भी हालत खराब हो जाएगा। अगला है IF7, ठीक है। IF7 का निकाल देता हूँ। H बराबर 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। फार्मूला याद हो गया ना? ऐसे याद हो गया फार्मूला, ठीक है। तो H बराबर 1/2 V मतलब आयोडीन, आयोडीन मतलब 7, 17वें ग्रुप का है नहीं रे, यहाँ लिखा था पहले, अभी कट गया। प्लस इधर 7 है, 7 माइनस 0 प्लस 0, एच बराबर 1/2 इंटू 7 दूनी कितना? 14, 7 जा 14 जा, तो एच बराबर कितना आ गया? 7। तो 7 के लिए कौन संकरण हो गया? ये sp3d3 क्या आ जाएगा? संकरण। बंद कोण 2 है क्या? एक 72 का होगा, 72 कोण एक 72 का कोण होगा, अब एक 90 का होगा। ये हमारा क्या होगा? ये है हमारा बंद कोण, राइट। क्लियर है? चलिए, आकृति क्या था? पंचभुजीय। क्या होगा? पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडी, है ना, पिरामिडीय, पिरामिडीय। पंचभुजीय क्या होगा आपका? पिरामिडी। तो इस तरह से 7 मैंने आपको, हमारा टॉपिक तो क्या था? यौगिक या अणु में संकरण ज्ञात करने के लिए मैंने ऐसे मॉलिक्यूल लिया है जो देखा जाए तो न्यूट्रल है। किसी भी कंपाउंड के ऊपर में नो प्लस चार्ज और नो माइनस चार्ज। प्लस वाले और माइनस वाले को अभी इसके बाद में लूँगा, पहले इतने को नोट करें और आप लोग भी नोट करें और कमेंट्स करें। चलिए, धन्यवाद।